क्योंकि श्री ठाकुर जी से मिलने का एक ही साधन है, हरि कथा। श्री भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, इसका एक ही जरिया है, हरि कथा। लेकिन कभी कभी इतनी कथा सुनने के बाद भी कोई लाभ नहीं होता। क्यों नहीं होता? कभी प्रश्न करो खुद से। मथुरा में एक चौबे जी रहा करते थे। चौबे जी भांग का नशा करते थे। एक बार की बात है कि चौबे जी ने भांग का गोला खाया और बोले अब गोकुल जाएंगे। विश्राम घाट पहुंचे और नाव में बैठ गए और गोकुल जाने के लिए नाव चलानी शुरू कर दी। खूब चप्पू चलाया, खूब चप्पू चलाया महाराज, इतनी तेज तेज चप्पू चलाया, पसीना पसीना ताड़ ताड़। लेकिन एक तो भांग के नशे में भी थे, तो लग रहा था रुकेंगे तो गोकुल जाकर ही रुकेंगे, गोकुल के घाट पे ही अब नौका लगाएंगे, उससे पहले रुकेंगे नहीं। चलाए जाए चप्पू, चलाए जाए चलाए जाए चलाए जाए चलाए जाए। रात्रि बीत गई, हल्का सा दिन निकलने लगा, सवेरे का समय हुआ, छुटपुटा सा हुआ। अब चप्पू चलाते चलाते पसीना इतना बह गया, मेहनत इतनी कर ली, रात भी निकल गई, तो भांग का नशा भी उतरा थोड़ा सा। देखा हल्का सा कि हम तो विश्राम घाट पे ही लग रहे, हम तो पूरी रात नाव चलाई, हम तो यहीं लग रहे। फिर किसी को बुलाया, पंडे को। सुबह सुबह टाइम हो गया पंडों के आने का। राधे श्याम भाई जी कहाँ हैं हम? बोले आप विश्राम घाट पे हैं मथुरा में। तो बोले अरे हमने तो पूरी रात नाव चलाई और विश्राम घाट पे ही। देखा तो नाव को कुंडे से खोला ही नहीं। यही आप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। कथा में तो बैठे हैं, लेकिन अगर वास्तव में भगवत प्राप्ति करनी है, कथा का असर चाहिए महाराज, तो कुंडे खोल कर आइए। वासनाओं के, घर के, गृहस्थी के, छल के, प्रपंच के, कपट के, ईर्ष्या के, दंभ के, जब तक इन कुंडों से खुद को नहीं खोलेंगे महाराज, तब तक चौबे जी की तरह कथाएं सुनते रहो, एक ही घाट पे नौका चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो, पहुंचना कहीं नहीं होगा। मेरा उद्देश्य जानते हैं क्या है? मेरा उद्देश्य है आपको कृष्ण का दीवाना बना दिया जाए, आपको गिरिराज जी का बावरा बना दिया जाए।